हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज। उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का हमारा यह टेस्ट नंबर 12 है। आई होप आपका जो यह टेस्ट सीरीज है काफ़ी अच्छा जा रहा होगा और आपको काफ़ी अच्छा इससे रिवीजन भी हो रहा होगा। तो इसी सीरीज में, उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज में, हम आज टेस्ट नंबर 12 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका बिहार स्पेशल का टेस्ट है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, मर्चेंट्स ऑफ विच कंट्री फर्स्ट अराइव्ड इन बिहार, कि बिहार में पहले किस देश के जो मर्चेंट्स है वो अराइव हुए। दैट इज द आंसर इज पोर्चुगल, की पोर्चुगल के मर्चेंट्स फर्स्ट टाइम अराइव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डच ट्रेड कमांडर ऑब्टेन द ऑर्डर फॉर ट्रेडिंग इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, कि डच जो ट्रेड कमांडर थे उन्हें कब यह परमिशन मिला कि वह ट्रेड कर सकते, तो उन्हें यह परमिशन मिलता है 1662 AD के दौरान। एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार, कि एट द बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में बिहार का गवर्नर कौन था, तो आयरी कुट जो था वो गवर्नर था ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड जॉब चारनॉक बिकम द हेड ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री इन पटना, कि जॉब चारनॉक जो है वह इंग्लिश फैक्ट्री का जो हेड कब बनता है इन पटना, तो यह बनता है अराउंड आपका 6064 AD। सो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु बिकेम द रियल किंग ऑफ बिहार, कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बिहार का रियल किंग कौन बनता है, तो ये राम नारायण है, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बिहार के रियल किंग जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन हुज लीडरशिप इन संथाल परगना एरिया देयर वेयर डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साल्ट लॉ, कि कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस के टाइम में किसके लीडरशिप में संथाल परगना में डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। तो बेसिकली इस समय जो संथाल परगना में लीडर थे वह सायल बाला राय थे, जिनके लीडरशिप में यह हुआ था। तो आंसर आपका होगा ए। हु हैड इन पटना फॉर्म द रामकृष्ण सोसाइटी, पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, तो ये किया था बाबा जी ठाकुर दास जी ने। तो ऑप्शन आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हेन वाज बैकुंठ शुक्ला हैंग्ड, तो बैकुंठ शुक्ला को कब हैंग किया गया था, तो बेसिकली उनको हैंग किया गया था 14 मई 1934 को बैकुंठ शुक्ला को हैंग किया गया था। तो आंसर होगा डी आपका। हु वाज द कमिश्नर ऑफ पटना एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, की क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में पटना के कमिश्नर कौन थे, तो पटना के कमिश्नर थे WG आर्चर। तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बख्तियार खिलजी वाज रनिंग ए कैंपेन इन ईस्टर्न इंडिया इन द टाइम ऑफ विच सेन रूलर, कि बख्तियार खिलजी जिस समय कैंपेन कर रहा था उस समय बिहार का रूलर कौन, ईस्टर्न इंडिया इन द टाइम ऑफ विच सेन रूलर, कि सेन डायनेस्टी का उस समय रूलर कौन था, तो बेसिकली यह लक्ष्मण सेन। बेसिकली जो आपके जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ये लक्ष्मण सेन जो सेन रूलर के जो शासक थे उसके टाइम में यह इन्वेजन हुआ था। सो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डेलीगेट्स फ्रॉम बिहार टुक पार्ट इन द सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे, उसमें बिहार से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये 31 थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है आफ्टर फॉल ऑफ मुगल पीरियड विच पेंटिंग आर डेवलप्ड इन बिहार, कि मुगल पीरियड का फॉल होने के बाद बिहार में कौन सा पेंटिंग है जो डेवलप होता है, तो आंसर इज बी, पटना कलम। धीमन एंड बिथपाल वेयर द हैबिटेंट ऑफ विच प्लेस, धीमन एंड बिथपाल वेयर द हैबिटेंट ऑफ वैशाली, ये वैशाली से बिलोंग थे, वैशाली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैड लेड द पीजेंट एगिएशन इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट इन 1920, की दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कौन ये पीजेंट एगिएशन को लीड करते हैं, तो ये है स्वामी विद्यानंद। आंसर आपका होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट कंपोज्ड बाय स्वामी सहजानंद, की इनमें से जो निम्नलिखित कौन सा टेक्स्ट है जो स्वामी सहजानंद के द्वारा कंपोज किया गया है, रचित है, तो भूमिहार ब्राह्मण परिचय, भूमिहार ब्राह्मण परिचय यह टेक्स्ट है जो कि स्वामी सहजानंद के द्वारा लिखा गया है। सो आंसर होगा आपका ए। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड गिवन द स्लोगन डंडा हमारे पास है लगान कैसे लोगे, दिस स्लोगन अगेन गिवन बाय द पीजेंट लीडर, जो किसान सभा के लीडर थे स्वामी सहजानंद। आउट ऑफ 16 महाजनपदा हाउ मेनी आर लोकेटेड इन बिहार, कि जो 16 महाजनपदा है उसमें से 3 महाजनपद जो है वो बिहार में लोकेटेड थे। सो आंसर होगा डी। कौन कौन महाजनपद है, मगध, अंग और जो आपका वज्जी था वो इस बिहार में लोकेटेड था।
नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एज पर देयर प्रॉस्पेरिटी, कि प्रॉस्पेरिटी के अकॉर्डिंग इन डिस्ट्रिक्ट को कि कौन कितना प्रॉस्पेरस है उसे आपको अरेंज करना है। तो सबसे अधिक प्रॉस्पेरस पटना, नेक्स्ट बेगूसराय एंड उसके बाद मुंगेर। सो आंसर होगा आपका सी। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, हाउ मेनी एकड़ ऑफ लैंड हैज बीन इशू विथ C1 सर्टिफिकेट अंडर ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत कितने एकड़ ऑफ लैंड को ये C1 सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये 17,000 एकड़ लैंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार? तो ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इज 10.98% है। व्हाट इज द साइज ऑफ बजट ऑफ बिहार इन 2023-24 की साइज क्या था बजट का? तो ये आप सबने देखा होगा 2.62 लाख करोड़ है। आफ्टर दैट फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार फॉर 2023-24 इज, फिस्कल डेफिसिट कितना है बिहार का 2023-24 के लिए? तो फिस्कल डेफिसिट है 3.5%। विच सेक्टर हैज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी ऑफ बिहार, कि कौन से सेक्टर का बिहार की इकोनॉमी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन रहा है? दैट इज नन अदर देन एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट 24% है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार इज व्हाट परसेंटेज, की बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल क्या है? तो ये दिस इज अबाउट 15.3%। व्हाट इज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन टोटल जीबीए ऑफ बिहार, कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विनिर्माण उद्योग है उसका बिहार के कुल जीबीए में कितना योगदान है? तो बेसिकली यह जो योगदान है यह अराउंड 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मोस्ट नंबर ऑफ टी इंडस्ट्रीज, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक टी इंडस्ट्री है? दैट इज किशनगंज। इन विच ईयर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश, कि किस साल बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1983 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव पावर यूनिट्स? नबीनगर, बांका, बक्सर, ये पटना। तो आंसर बी, पटना में कोई पावर यूनिट नहीं है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे अधिक हाई रोड डेंसिटी है? तो सबसे अधिक जो रोड डेंसिटी हाई है वो है आपका हाईएस्ट रोड डेंसिटी पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में शिवहर। सो आपका आंसर होगा सी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हाईएस्ट रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन? हाईएस्ट रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन में आपका है जो जमुई है, इसका जो रोड लेंथ है वो हाईएस्ट है पर लाख पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सो आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार हैज बीन एट व्हाट रैंक इन टर्म्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, कि रेल ट्रांसपोर्ट के मामले में बिहार का रैंक क्या है? दैट इज 8th रैंक है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर इन एग्रीकल्चर जीएसडीपी ऑफ बिहार, की लाइव स्टॉक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर जीएसडीपी में? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 34.7% है। बिहार टोटल ओन टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेटेड टू बी व्हाट इन 2023-24, के बिहार का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है कुल स्वयं का कर राजस्व कितना होने का अनुमान है? तो ये है लगभग 49,700 करोड़ का अप्रॉक्स। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सो 34 इज इन 2023-24 विच रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ बिहार ओन टैक्स रेवेन्यू, कि कौन सा रेवेन्यू है जो सबसे अधिक बड़ा सोर्स रहा है? तो ये लार्जेस्ट सोर्स जो रहा है आपका रहा है स्टेट जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, की पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? कौन सप्लाई करता है? एसबीपी, डीसीएल, एनबीपी, डीसीएल, ये बोथ दीज ऑर्गन प्रोवाइड पावर इज कैरिड आउट बाय पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सो आंसर होगा आपका सी। ये दोनों ऑर्गन हैं जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार हैज एलोकेटेड हाउ मच ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड एजुकेशन इन 2023-24, की 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बिहार ने एजुकेशन पे कितना खर्च किया है? तो दिस इज बेसिकली अबाउट 17.9%। सो आंसर इज डी। हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पे कितना करोड़ का आवंटन किया गया है? तो बेसिकली यह 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्बन डेवलपमेंट एस्टिमेट इन द बिहार बजट 2023-24, कि कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है इन अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास अनुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये बेसिकली आपका हुआ है अराउंड 23%। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री है पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट इन बिहार, की किस टाइप का इंडस्ट्री का पोटेंशियल है और प्रोस्पेक्ट है बिहार में? कि सब तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हमारा रीजन है। सो आंसर इज डी। हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर पीएमसीएच रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पीएमसीएच रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना एलोकेट किया गया? तो 5540 करोड़। तो आंसर आपका होगा ए।
विच डिवीजन ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन, की कौन सा डिवीजन है बिहार का जिसमें एडोलसेंट पॉपुलेशन किशोर का जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, तो आंसर होगा आपका ए तिरहुत। ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर 2016-17 टू 2021 ओवरऑल फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर कंट्रीब्यूटेड अबाउट 10% ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार। तो ये जो 2016 से लेकर 2021 तक का जो पीरियड है उस दौरान जो इसका कंट्रीब्यूशन रहा है वो 1.5% रहा है, सो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हाउ मच लोन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द पुअर 12th पास स्टूडेंट ऑफ बिहार स्टेट फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन, दैट इज अराउंड ये जो है जो दिया जाता है आपका लोन, ये 4 लाख का लोन दिया जाता है। सो आंसर होगा आपका बी। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बिहार का जो रैंक है वो है सेकेंड। अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 2021 से 2022 ऑनवर्ड्स, तो ये जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सबको ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सो आंसर होगा आपका बी। द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन बिहार प्लेन इज, जो बिहार में कौन सा पैटर्न ऑफ ड्रेनेज पैटर्न है, तो बिहार में बेसिकली डेंड्रेटिक पैटर्न फॉलो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बिहार, की कौन से बुक में लैंड रेवेन्यू बिहार के बारे में मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा इन आईने अकबरी, जो उसमें बिहार में क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें देखने को मिलता है, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हाउ मेनी स्टेट बाउंड्रीज हैव बीन कनेक्टेड विथ बिहार, की कितने स्टेट का जो बाउंड्रीज है बिहार से कनेक्टेड है। अब देख सकते हैं यूपी है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, तीनों का बाउंड्री बिहार से कनेक्टेड है। विच रॉक हैज बीन फाउंड इन साउथ वेस्टर्न बिहार, बिहार के साउथ वेस्टर्न में कौन सा रॉक पाया जाता है, दैट इज विंध्यन रॉक जो है वो पाया जाता है। आफ्टर दैट बिहार लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन्स, बिहार कौन से क्लाइमेटिक जोन में लाई करता है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पिडमोंट स्वैम्प सॉइल फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कि पिडमोंट सॉइल जो है वो बिहार के किस जिले में मिलता है, तो बेसिकली अगेन ये दिस इज द आंसर इज वेस्ट चंपारण में मिलता है आपको। विच रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन मुंगेर, की कौन सा जो रिवर है ट्रिब्यूटरी है गंगा का मुंगेर में, तो दैट इज नन अदर देन बागमती, सो आंसर इज आपका सी होगा। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाउंड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो ये आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। डेंस फॉरेस्ट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कि बिहार के किस जिले में डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका वेस्ट चंपारण में, सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सप्तधारा हॉट स्प्रिंग फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये सप्तधारा जो है वो आपको राजगीर में पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग्स है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मांझर कुंड एंड धुआं कुंड आर फाउंड, मांझर कुंड और धुआं कुंड कहाँ पाया जाता है, तो ये सासाराम में है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाल्थर सॉइल, कि बाल्थर सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेजेंस ऑफ आयरन, क्या आयरन पाया जाता है, लोहे की उपस्थिति, ठीक है। लाल लाल पीला रंग, यस। कम उपजाऊ, ये सारे जो है ये बाल्थर सॉइल के जो भी बाल्थर सॉइल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। तराई रीजन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बिहार, कि बिहार के किस जोन में तराई रीजन पाया जाता है, तो दिस इज इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तराई जोन पाया जाता है, सो आंसर इज ए। इन विच पार्ट ऑफ बिहार द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग आर सचुएटेड, बिहार के किस पार्ट में फॉरेस्ट और ग्रेजिंग सचुएटेड है, दिस इज इन पार्ट सदर्न पार्ट में ये सबसे ज्यादा ये सचुएटेड है, सो आंसर इज ए, सॉरी डी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल, के बिहार के कौन कितने डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, तो बेसिकली यह 3 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट हैज मैक्सिमम सेक्स रेशियो, मिनिमम सेक्स रेशियो, की मिनिमम सेक्स रेशियो किसका है, तो दिस इज गिवन ऑप्शन गया, आरा, कैमूर, मुंगेर, तो आपका जो गिवन ऑप्शन में मुंगेर जो है वो सही है, कि सबसे कम आपका वहाँ पे सेक्स रेशियो है मुंगेर में, वो अराउंड है आपका 879। विच सॉइल इज फाउंड इन पटना एंड गया, कि पटना और गया में कौन सा सॉइल पाया जाता है मेनली, तो ये भांगर सॉइल है जो पटना और गया में मेनली पाया जाता है। विच रिवर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड बिहार, कौन सा रिवर जो है यूपी और बिहार का रिवर बॉर्डर फॉर्म करता है, एमंग द गिवन ऑप्शन इज गंडक जो है इसका फॉर्म करता है बॉर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीव एन इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड यूज मॉडल इन बिहार, कि लैंड यूज मॉडल में यह कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करता है, टेरेन, क्लाइमेट, रेंस, ऑल ऑफ दिज, ये ऑल ऑफ दिज सारे फैक्टर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते ही हैं। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ बिहार, कि क्लाइमेट ऑफ बिहार का लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉक्सिमिटी टू हिमालय,
proximity to tropic of Cancer, activities of southwest monsoon, all of these, ये all of these, तो आंसर होगा आपका डी। Which of the following wetland is located in which of the following wetland is located in बिहार? कांवर लेक, बरेल, कुशेश्वर स्थान, ये सारे वेटलैंड बिहार में लोकेटेड है आपका, तो आंसर होगा डी। वाटरफॉल इन बिहार आर बेसिकली फाउंड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉर्डर प्लेट्यू एरिया, रोहतास, कैमूर, गया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में आप देखिएगा कि बिहार में वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, तो अगेन आंसर इज डी। व्हाट इज द प्रेजेंट शेप ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ बिहार, कि बिहार का प्रेजेंट लैंडस्केप क्या है? तो दिस इज रेक्टेंगुलर शेप में है। बिहार का मैप भी देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको बिहार नजर आएगा, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर पैटर्न में। ऑन डैश बॉर्डर ऑफ बिहार झारखंड स्टेट इज सच, बिहार के किस बॉर्डर पे किस साइड में झारखंड है? तो ये दिस इज इन बेसिकली इन सदर्न, तो आंसर इज डी। इन साउथ वेस्टर्न बिहार ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ डैश कनाल इरिगेशन सिस्टम द एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज इंक्रीज्ड, तो बेसिकली ये सोन जो इरिगेशन सिस्टम है उसके कारण एरिया जो है इरिगेशन में काफी क्षेत्र बढ़ गया है। व्हाट परसेंटेज आउट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिहार टोटल वेटलैंड, कि जो बिहार का टोटल वेटलैंड है उसमें प्राइवेट निजी स्वामित्व जो है वो कितना परसेंट है? तो बेसिकली ये 21% के अराउंड है, सो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एरिया इज नॉट पार्ट ऑफ बिहार, कि बिहार का कौन सा फिजिकल एरिया बिहार का पार्ट नहीं है? शिवालिक भी है, प्लेन ऑफ गंगा भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये भी है, प्लेट्यू ऑफ अरावली इज नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल पार्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट आंसर इज सी। ऑन द बॉर्डर ऑफ जहानाबाद एंड गया डिस्ट्रिक्ट आर सिचुएटेड द हिल्स ऑफ बाड़बरा एंड नागार्जुनी हिल्स, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटीज अफेक्ट बिहार एवरी ईयर एंड मेक इट सफर, कि कौन सा नेचुरल कैलेमिटी है जो बिहार को हर साल अफेक्ट करता है? सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी तो नहीं, फ्लड और ड्रॉट हर साल अफेक्ट करता है, सो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे मिनिमम कह सकते हैं कि मिनिमम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो बेसिकली आपका ये कैमूर में मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैग्नीज इज फाउंड, बिहार के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो बिहार के गया में भी, पटना और मुंगेर सब में पाया जाता है, सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर पावर जनरेशन इन बिहार इज फ्रॉम, बिहार में सबसे अधिक पावर जनरेशन कहाँ से होता है? तो दिस इज बेसिकली थर्मल पावर प्रोजेक्ट से ये पावर जनरेशन होता है, सो आंसर इज सी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन डैश, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये बिहार मार्च 1929 में स्वामी सहजानंद के लीडरशिप में, और श्री कृष्ण सिंह इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे। बिरसा मुंडा इज फेवर ऑफ झारखंड, क्योंकि जो बिरसा मुंडा आप मूवमेंट पढ़ते होंगे तो यही छोटा नागपुर झारखंड के रीजन में हुआ था। द फेमस सूफी सरफुद्दीन मनेरी ऑफ बिहार रिलेटेड टू विच सिलसिला, कि वो किस सिलसिला से संबंधित थे? तो वो फिरदौसी सिलसिला से संबंधित है, सो आंसर होगा सी। द केव्स ऑफ बाड़बरा यूज्ड एज एन अबोर्ड, कि केव्स ऑफ बाड़बरा जो था वो किसके द्वारा यूज किया गया था? तो ये जो दशरथ थे, मतलब जो मौर्यन रूलर थे, उन्होंने आजीविका सेक्ट को ये डिवोट कर दिया था। इवन अशोका ने भी ये डिवोट किया था आजीविका सेक्ट को, आंसर होगा आपका ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू उलगुलन मूवमेंट, इनमें से कौन सा जो है उलगुलन मूवमेंट से रिलेटेड है? बेसिकली बिरसा मुंडा मूवमेंट को उलगुलन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, सो आंसर इज डी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार, कि बिहार में पहले कांग्रेस मिनिस्ट्री के लीडर कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, तो आंसर इज डी। वेयर वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1934 में इसका फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दैट विच सिख गुरु वाज बॉर्न एट पटना, के बिहार में कौन से सिख गुरु बॉर्न हुए थे? तो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो बिहार में हुआ था, सो आंसर इज डी। सच्चिदानंद सिन्हा वाज एसोसिएटेड विथ, सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किससे एसोसिएटेड थे? क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नन ऑफ दिस। सच्चिदानंद सिन्हा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। आफ्टर दैट राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। हु वाज एसोसिएटेड विद पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, की बिहार में पीजेंट मूवमेंट से कौन सा एसोसिएटेड है इनमें से ऑप्शन में से? तो राजेंद्र प्रसाद एसोसिएटेड थे, सो आंसर इज ए। मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज अ स्पॉर ऑफ, कि जो बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स चल रहा था वो किसके साथ चल रहा था? तो बेसिकली ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में चल रहा था, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। इन विच कंटेक्स्ट जयप्रकाश नारायण रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल लीडर, कि किस
दौरान जयप्रकाश नारायण को नेशनल लीडर के रूप में मान्यता दी गई। तो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये हुआ था। विच पार्ट ऑफ बिहार वाज नॉट इम्पैक्टेड बाई 1857 रिवोल्ट? दानापुर, पटना, आरा, मंगियार। दिस इज मंगियार, जो कि 1857 के रिवोल्ट से अफेक्ट नहीं हुआ था। हाउ मेनी सीट्स वी आर अरेंज्ड फॉर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पेक्टिवली अंडर 1935 एक्ट? 1935 का एक्ट जब पास होता है तो कितना सीट्स का अरेंजमेंट होता है? तो बेसिकली यह होता है आपका 160 एंड 138 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी सीट्स वी आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन द फर्स्ट बिहार लेजिस्लेटिव बिहार असेंबली इलेक्शन? कि कितने सीट रिजर्व होते हैं? तो ये होता है आपका 15 सीट्स रिजर्व किया जाता है। सो आंसर इज सी। हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? की बिहार का पहला डेप्यूटी स्पीकर कौन इलेक्ट होता है? तो दिस इज अब्दुल बारी। आंसर इज ए। 94 व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्शन इन बिहार हेल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट इलेक्शन इन बिहार हेल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दिस इज बेसिकली हेल्ड इन अगेन 1952। व्हाट वाज द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर इन अनडिवाइडेड बिहार? कि अनडिवाइडेड बिहार में कितने लोकसभा मेंबर्स थे? तो दिस इज बेसिकली 54। सो आंसर इज डी। द फाइनेंस बिल कैन बी स्टॉप्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर हाउ मेनी डेज? दिस इज आंसर इज 14। अगर कि बिहार काउंसिल भी है तो बिहार में काउंसिल है तो वो 14 डेज तक फाइनेंस बिल को डिले कर सकता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स? तो ये आर्टिकल 172 क्लॉज 1 में मेंशन है कि वह 1 साल एक्सटेंड हो सकता है। इसमें बेसिकली यह जो आर्टिकल है ड्यूरेशन ऑफ असेंबली से ही रिलेटेड है। व्हेन वाज ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश इन बिहार? के बिहार में ह्यूमन राइट कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ? तो बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुआ इन 2000। सो आंसर इज बी। श्री जस्टिस SN झा वाज इट्स फर्स्ट चेयरमैन। What is the term of office of member of Bihar Public Service Commission? This is basically 6 year. Answer is C. How much is the total area in the square kilometer of Bihar at present? 94,163. So आपका आंसर होगा A. Which of the following area rich in mineral resource went to Jharkhand state after the division of बिहार, बोकारो, धनबाद, पलामू, ये सभी डिस्ट्रिक्ट अभी झारखंड में। सो आंसर इज डी। When did बिहार असेंबली पास unanimously the proposal रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट? की स्पेशल स्टेट के लिए कब प्रपोजल या पास किया? तो बेसिकली यह पास किया आपका 2006 में। सो आंसर इज सी। देयर इज अ मेंशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये आपका है 223 है। दिस इज बेसिकली आंसर इज सी 223 टू 236। सो आंसर इज आपका जो होगा वो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत इन बिहार? की बिहार में ग्राम पंचायत के कौन ये पार्ट होते हैं? मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम सेवक, ऑल ऑफ दिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट? कि इन सिटीज में से कौन से किस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करता है? भोजपुर, कटिहार, गया, इस सब में है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आंसर इज डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर रिलेटेड टू द पीपल्स वार ग्रुप ऑफ आंध्र प्रदेश? की आंध्र प्रदेश के अब जो पीपल वार ग्रुप से संबंधित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट केंद्र का विस्तार राज्य के किस जिले में है? जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। सो आंसर इज डी। सिंस व्हेन इन बिहार अ रिजर्वेशन ऑफ 35% हैज बीन मेड फॉर वुमेन इन ऑल द स्टेट गवर्नमेंट जॉब? ये हुआ था 2016 में किया गया था। सो आंसर इज डी। व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग बिहार डे स्टार्टेड? कि बिहार डे कब से सेलिब्रेट किया जाए? ये आंसर है आपका सी। 2010 से बिहार डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आंसर इज डी। द सब डिवीजन इज हेडेड बाय SDM और SDO हु इज अ न्यूली रिक्रूटेड मेंबर ऑफ IAS, a member of state civil service, both A and B, both A and B. The answer is C. Which of the following district comes under the most poor district taking base year 2011-12? मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो ये सब सुपौल, सीवर, मधेपुरा, ये ऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट है मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में आते हैं आपको। जैसा कि हमने मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट में देखा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर आते हैं, ये मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अराउंड 21% कल्टिवेबल लैंड ऑफ द स्टेट इज ओनड बाय नियरली हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल? राज्य के लगभग 21% कृषि योग्य भूमि पर कितने प्रतिशत लोगों का स्वामित्व है? तो बेसिकली ओनली 2%। आंसर इज डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट मैंगो एंड फॉक्सनट बेस्ड इंडस्ट्रीज बेस्ड? ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है आपका
व्हेन वाज 7 रिजॉल्व, मतलब 7 निश्चय योजना पार्ट 1 कब लॉन्च हुआ था? तो बेसिकली यह लॉन्च हुआ था इन 2015। विच अर्बन बॉडी हैज बीन सिलेक्टेड अंडर द अमृत स्कीम, कि कौन सा अर्बन बॉडी अमृत स्कीम के तहत सेलेक्ट किया जाता है? दानापुर, देहरी, सहरसा, ये तीनों सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आंसर इज आपका डी। विच सिटी ऑफ बिहार हैज चूजन अंडर द स्मार्ट गंगा सिटी योजना, कि बिहार के किस सिटी को गंगा सिटी स्मार्ट योजना के तहत चूज किया गया है? तो ये चूज किया गया है पटना को। आंसर इज डी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए हाई कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड इन फॉर बिहार, तो ये हाई कोर्ट प्रोवाइड कर अगेन, दिस इज आर्टिकल 214। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन पटना हाई कोर्ट? टोटल नंबर ऑफ जज कितने हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? तो आंसर इज आपका बी 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज एंड जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन बिहार? तो बेसिकली दिस इज द गवर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्टिसिपेंट इन 3-fold सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन बिहार? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद। नगर परिषद इसमें शामिल नहीं है, सो आंसर इज बी। हाउ मेनी पंचायत समिति एग्जिस्ट इन बिहार? के बिहार में कितने पंचायत समिति एग्जिस्ट करते हैं? 533। आंसर इज सी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सो आंसर इज देवेंद्र कुमार शुक्ला को ये नियुक्त किया गया। सो आंसर इज डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन परिवर्तन। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च मिशन परिवर्तन ऑन 4 मई 2023। करेक्ट है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू मेक हॉस्पिटल पेटेंट फ्रेंडली। यस, बोथ आर करेक्ट। सो आंसर इज सी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इज बिल्ड इन, कहाँ बिल्ड किया जा रहा है? पटना में। तो ये राजेंद्र नगर पटना में बिल्ड किया जा रहा है। तो आंसर इज बी। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन 124, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मिलेट फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो बिहार के किस जिले में मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये भोजपुर में 2 डे का ये मिलेट फेस्टिवल था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है। रिसेंटली रिपोर्ट ऑन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन वाज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार? इसमें बिहार का रैंक क्या रहा है? तो बिहार का जो बेसिकली रैंक रहा है वो 4th रैंक रहा है। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च एन इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन? कि किस मिनिस्टर ने यह लॉन्च किया है? तो बेसिकली यह लॉन्च किया गया है गोवर्धन पोर्टल गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो आंसर इज डी। ऑन विच रिवर फ्रंट इज बिंग डेवलप्ड अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम? कि किस रिवर पे रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम? तो ये डेवलप किया जा रहा है नारायणी रिवर पे। वेयर हैज बिहार कनेक्ट 23 हैज बीन ऑर्गेनाइज? बिहार कनेक्ट 23 ऑर्गेनाइज किया गया है इन पटना। बेसिकली यह इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यह ऑर्गेनाइज किया गया था। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेर ऑनरेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर देयर एफर्ट इन इराडिकेटिंग टीबी ऑन वर्ल्ड टीबी डे? तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट को अभी सम्मानित किया गया है। वेयर विल द फर्स्ट गामा रेडिएशन मॉनिटरिंग सेंसर ऑफ ईस्टर्न इंडिया बी मेड इन बिहार? कि गामा पूर्वी भारत का पहला गामा विकिरण मॉनिटरिंग सेंटर बिहार में कहाँ बनाया जाएगा? तो बेसिकली यह बिहार में पटना में बनाया जाएगा। सो आंसर इज डी। Which medal has been won by India's Isu Albena in the Korean event in the finale Pahin 2023? साइकिलिंग में ये कौन सा मेडल इनको रिसेंटली मिला है? तो ये साइकिलिंग में जो इनको मेडल मिला है दैट इज ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सो आंसर इज सी। हाउ मेनी सिटी ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? कि वर्ल्ड के 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में बिहार के कितने शहर शामिल है? तो ये 7 सिटीज हैं जो शामिल है, जैसे गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, पटना एंड दरभंगा, ये सिटीज है जो शामिल है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट बैकवर्ड वर्ल्ड काउंट 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स फाउंड? कि बिहार में कितने बर्ड स्पीसीज फाउंड किए गए हैं? तो ये जो बेसिकली है जो अभी रिसेंट रिपोर्ट निकला था इसमें 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो ये रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सेलेस्टी सोलो को। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स? की बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज पाई जाती है? तो जमुई है, आंसर सी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन? कितने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है? तो ये बेसिकली सेलेक्ट किया गया है आपको 17 डिस्ट्रिक्ट को। मिर्ची चावल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिसेंटली गिवन GI टैग? तो ये बेसिकली वेस्ट चंपारण का ये चावल है जिसे GI टैग प्रदान किया गया। सो आंसर इज बी। हु हैज बीन मेड द स्टेट आइकन ऑफ बाय द बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन?
बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसे स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया, तो बेसिकली यह मोनिका दास को इलेक्शन के लिए स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया है। सो आंसर इज ए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिसेंटली, तो ये अभी रिसेंटली प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द स्टेट आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज विजयोत्सव, कि किस डिस्ट्रिक्ट में यह विजयोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइज किया गया था भोजपुर, जो कि वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड है यहाँ पे। ई निरोग ऐप इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिजीज है उस फील्ड से रिलेटेड है, तो आंसर इज बी। वेयर इज बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल बीइंग बिल्ट, बिहार के किस जिले में पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल बनाया जाएगा, तो ये बेसिकली मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, तो आंसर इज डी। हु हैज बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हेयर इज बीजेपी, तो आंसर इज सी। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन द विश्वकर्मा अवार्ड, कि किस को विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है, तो ये कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बिहार को दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ मो घर हाउसिंग स्कीम, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है, सॉरी स्टेट लॉन्च किया, तो ये उड़ीसा के द्वारा मो घर हाउसिंग लॉन्च किया गया है। Where has the first ethanol plant of मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड, कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला इथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेट किया गया है, तो ये मोतीपुर में है। एट व्हाट प्लेस इज बिहार इन रजिस्टरिंग ऑन द ई श्रम पोर्टल, कि ई श्रम पोर्टल में रजिस्टरिंग में बिहार का कौन सा स्थान है, तो बेसिकली यह जो स्थान है बिहार का फर्स्ट रैंक है बिहार का। फेयर विल द मॉडल जीनोम क्लब फॉर बी फॉर्म्ड, कि मॉडल जीनोम क्लब जो है वो कहाँ फॉर्म हुआ है, तो बेसिकली यह भागलपुर में इसका फॉर्मेशन किया गया है, तो आंसर इज डी। Here is the state disaster response headquarter being set up, कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स हेडक्वार्टर कहाँ सेटअप किया गया है, तो ये सेटअप किया गया है बेटा में, तो आंसर इज ए। वेयर विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ ज्वाइंट इंडो यूके रिसर्च प्रोजेक्ट, की कौन सा रिवर एसोसिएटेड है, ये गंगा है, जिसपे ये ज्वाइंट रिसर्च किया जाएगा। तो ये था हमारा बिहार स्पेशल से उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 12। कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी लेवल के थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ काफ़ी हाई टफ लेवल के भी क्वेश्चन थे। तो हमारा जो टारगेट है कि स्टूडेंट को हर एक लेवल के क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराना, ताकि वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से फैमिलियर हो चुके हो, ताकि उनके एग्जाम में इस तरीके की कोई दिक्कत ना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।